बिहार की राजनीति में योगी आदित्यनाथ की न सिर्फ एंट्री हुई बल्कि शिवहर लोकसभा क्षेत्र से तैयारी भी शुरू कर दी है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। बिहार की राजनीति में एक योगी की एंट्री होने जा रही है। लोकसभा चुनाव की तैयारी भी पूरी है। अब शिवहर संसदीय सीट एक सन्यासी को सांसद बनाने का सियासी मैदान बनेगा। शिवहर से चुनावी किस्मत आजमाने के लिए योगी अखिलेश्वर दास महाराज पिछले कई सालों से शिवहर में सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरह भगवाधारी योगी अखिलेश्वर दास बिहार में अपनी विशेष पहचान भी रखते हैं। विशेषकर शिवहर के इलाके में इनकी विशिष्ट पहचान और प्रभाव देखने को मिलता है। अखिलेश्वर दास की पहचान एक कथावाचक की तो है ही, साथ ही साथ शिवहर के जातीय समीकरण हो, वहाँ की सामाजिक परिवेश में उनकी अच्छी खासी पकड़ भी मानी जाती है। जाति भी एक बड़ा फैक्टर है जिसके आधार पर कहा जा रहा है कि शिवहर का अगला सांसद इस बार मैदान में जो उम्मीदवार उतरेंगे वो नाम अखिलेश्वर दास होंगे। योगी अखिलेश्वर दास की हिंदुत्ववादी छवि, युवाओं में लोकप्रियता सहित शिवहर ही जन्म स्थान होने का सबसे बड़ा चुनावी फायदा मिल सकता है। इतना ही नहीं, जातीय तौर पर योगी अखिलेश्वर दास के लिए शिवहर सबसे बड़े समर्थक वाला सीट होगा। भले ही संत की कोई जाति नहीं होती है, लेकिन बिहार की सियासत में जाति की अहमियत है। ऐसे में वैश्य समुदाय में तेली समाज से आने वाले योगी अखिलेश्वर दास को अपनी जाति का फायदा मिल सकता है। शिवहर में सबसे अधिक वोटर जो है वो तेली जाति से है। इस अनुमान से कहा जा रहा है कि अगर शिवहर से भारतीय जनता पार्टी योगी अखिलेश्वर दास को मैदान में उतारती है तो जीत का स्ट्राइक रेट जो है वो पिछली बार से कई गुना ज़्यादा होगा। क्योंकि भाजपा की वो सिटिंग सीट है, रामा देवी वहाँ से सांसद है, लेकिन रामा देवी को उम्र का हवाला देते हुए इस बार उन्हें साइड किया जा सकता है, उनका पत्ता कट सकता है। और ऐसे में शिवहर में खूब चर्चा हो रही है योगी अखिलेश्वर दास की। चूँकि आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी में ऐसे संत जो सामाजिक कार्यों में ज़्यादा आगे दिखते हैं, वैसे लोगों को, वैसे संत को भाजपा काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देख लीजिए। वो योगी यूपी के हैं और यहाँ बिहार में जिनकी पहचान योगी पार्ट 2 के तौर पे होती है, अखिलेश्वर दास, इनकी भी चर्चा होने लगी है कि शिवहर से ये चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। हालांकि देखा जाए तो अखिलेश्वर दास पिछले कई महीनों से वो लगातार शिवहर के अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, सामाजिक कार्यों में भाग ले रहे हैं। मतलब साफ है कि वो पूरी तरीके से चुनाव की तैयारियों में लग गए हैं। योगी अखिलेश्वर दास तेली समाज से आते हैं, तो ऐसे में कहा जा रहा है कि बड़ा फायदा उनको मिल सकता है। चूँकि बेशक संत की कोई जाति नहीं होती हो, लेकिन बिहार की राजनीति में अगर आपको अपना चेहरा, अपने आप को एस्टेबल करना है तो फिर जाति एक बड़ा फैक्टर होता है। और ऐसे में राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो अखिलेश्वर दास के लिए शिवहर एक सटीक सीट है, चूँकि वहाँ पे वैश्य मतदाताओं का वर्चस्व होता है। उनके वहाँ के वैश्य ही तय करते हैं कि कौन वहाँ का सांसद होगा। ऐसे में भाजपा रामा देवी का इस बार टिकट काटने जा रही है, उम्र का हवाला देते हुए। तो ऐसे में चर्चा अखिलेश्वर दास की खूब हो रही है, क्योंकि वहाँ के राजनीतिक सामाजिक परिवेश में उनकी अच्छी खासी पकड़ भी मानी जाती है। युवाओं में खासा पैठ योगी अखिलेश्वर दास की हो रही है। और ऐसे में कहा जा रहा है कि वो अगर चुनाव लड़ेंगे तो जीत का स्ट्राइक रेट जो है पिछली बार से कई गुना ज़्यादा होने वाला है। और न सिर्फ शिवहर बल्कि आसपास के कई सीटों पर हिंदुत्व का असर जो है वो दिख सकता है।